कहा जाता है कि दौलत सब कुछ खरीद सकती है, पर कुछ दौलत ऐसी भी होती है जो आपसे आपका सब कुछ ले सकती है। हाय, मैं हूं अदा और आप सुन रहे हैं खौफनामा। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था हमारे एक व्यूवर समीर खान की भेजी हुई कुछ कहानियाँ, जो कि हमने 2 एपिसोड में डिवाइड की थी। पहले एपिसोड में आपने सुनी थी 2 स्टोरीज जो उनके 2 फ्रेंड्स रोहित और साहिल ने सुनाई थी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि वो हमारे वीडियोस में जाकर वो लास्ट एपिसोड सुन सकते हैं, और आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस लास्ट एपिसोड का लिंक शेयर कर दूंगी। थोड़ा सा मैं प्रीवियस स्टोरी के बारे में बता दूं कि ये 5 दोस्तों की कहानी है जो कि एक ठंडी भरी रात में बॉनफायर के पास बैठे एक दूसरे को रियल हॉरर स्टोरी सुना रहे थे, जो कि या तो उनके साथ हुई थी या फिर उनके किसी रिश्तेदार के साथ, या फिर उन्होंने किसी से सुनी थी। तो आज के एपिसोड में आप सुनेंगे समीर जी की भेजी हुई तीसरी कहानी जो उनके एक और दोस्त शहजाद ने सुनाई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शहजाद जी की कहानी, जो है शापित गुप्त खजाने के बारे में। तो शहजाद कहते हैं, इनफैक्ट वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि फ्रेंड्स तुम लोग को पता है कि गुप्त खजाना क्या होता है? सब लोग उसको देखने लगते हैं। वो कहते तुम लोगों ने कभी सुना है कि किसी को खजाना मिला या फिर कोई माल मिला? लोग बोलते हैं ना, तो कभी पता है क्या होता है? ये जो कोई आदमी अगर अपना खजाना कहीं छुपा देता है, ठीक है, और उसके बाद अगर उस इंसान की डेथ हो जाए, ऐसा कहा जाता है अगर उस इंसान की डेथ हो जाए तो वो खजाना शापित बन जाता है। शापित मतलब कहते हैं कि किसी बुरी आत्मा का उस खजाने के ऊपर साया हो जाता है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो आत्मा उस खजाने की रखवाली करने लगती है, और अगर कोई इंसान उस खजाने को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करे, या तो फिर वो मर जाएगा या फिर अपाहिज हो जाएगा। सारे दोस्त शहजाद को बैठे सुन रहे थे। शहजाद आगे बोलते हैं कि कहते हैं वो धन किसी आत्मा के हाथ में होता है जो कि उसकी हिफाजत करती है। कभी वो कोई सांप बन जाती है, कभी कोई बेल बन जाती है, और कभी कभी अगर उसे कोई पसंद आ जाए तो वो उससे बात भी करती है, पर बदले में वो आत्मा कुछ मांगती भी है। कभी कोई भेड़, कभी कोई दूसरा जानवर, या कभी कभी इंसान भी। शहजादे गहरी सांस लेते हैं और फिर बताते हैं कि ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे अंकल के साथ, जो कहानी तुम लोग आज सुनने वाले हो। शहजाद बताते हैं कि उनके अंकल बहुत गरीब हुआ करते थे। उनकी फैमिली छोटी सी फैमिली थी, बहुत छोटा सा घर था। फैमिली में एक बीवी थी आहाना, बेटी आयशा और एक बेटा साजिद। अंकल कहते थे कि वो चाहे जितना भी मेहनत करें, पता नहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वो जितने एफर्ट्स डालते थे उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिलता था। मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी घर में। तो एक दिन अंकल ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे, रात हो गई थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो किचन में जाते हैं पानी पीने। अंकल जब वापस किचन से लौट रहे थे तो उनको एक बहुत ही भारी सी आवाज़ सुनाई थी जो बोल रही थी, मैं आऊँ क्या बाहर? अंकल बहुत डर गए, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ गए और चुपचाप लेट गए। उनको रात भर नींद ही नहीं आ रही थी, और फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। रोज उनको यही आवाज सुनाई देती थी, बता ना मैं बाहर आऊं क्या? वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किसके पास जाएं, किससे बात करें, और ये आवाज उनको बार बार क्यों सुनाई दे रही है। फिर उन्होंने एक दिन अपने दोस्त से बात करने का सोचा। उन्होंने अपने दोस्त को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ रोज रात को क्या होता है। रोज रात को उनको एक भारी सी आवाज सुनाई देती है जो उनसे पूछती है, मैं बाहर आऊं क्या, मैं बाहर आऊं क्या? उनके दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त, ये माल है, ये एक खजाना है, और ये आवाज़ तुम्हें किसी आत्मा की सुनाई देती है जो उस खजाने की हिफाजत कर रही है। अंकल उस आदमी की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह जाते। वो कहते हैं, कौन सा माल, कौन सा खजाना, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तब अंकल के फ्रेंड उनको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो ये जो ख़जाना होता है ना, ये छुपा हुआ ख़जाना है, जो किसी ने कभी अपना ख़जाना दफनाया होगा, अपना धन, गुप्त धन दफनाया होगा, उसके बाद शायद वो मर गया, तो एक कोई रूह है जो उस ख़जाने की रखवाली कर रही है। वो रूह कभी सांप बन जाती, कभी बेल बन जाती है, और अगर वो तुम्हें पसंद करने लगे तो वो कभी कभी तुमसे बात भी करेगी, और बदले में शायद वो तुमसे कुछ मांगेगी भी, और जो भी वो मांगती है अगर तुम उसको दे देते हो तो वो तुम्हें माला माल कर देगी, तुम्हें सारा खजाना दे देगी। अंकल ये सुनकर सोच में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। एक तरफ फैमिली थी, उनके सपने थे, दूसरी तरफ परेशानियां थी। फाइनली उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, इस बार अगर आवाज आती है तो मैं उसको जवाब दूंगा। पर वो कहते हैं ना, इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। अंकल ने भी वही किया। अगली रात फिर से वही आवाज आई, मैं आऊं क्या बाहर? इस बार अंकल ने जवाब दिया, आ तो जा, पर बदले में तुझे क्या चाहिए? कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा रहता है। फिर एक भारी सी आवाज आती है, और इस बार जो वो बोलती है उसे सुनकर अंकल के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो आवाज कहती है, मुझे चाहिए आइश, 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 आइश। मतलब वो रूह, या कहूँ वो खजाना, अंकल से उनकी बेटी नहीं है। अंकल तो सुन के शॉक हो गए। उन्होंने बोला, नहीं, चला जा, मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना। कुछ दिन बाद अंकल ने ये सारा वाकया, ये सारा माजरा जो उनके साथ हुआ था, उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को, मतलब अपनी वाइफ के ब्रदर को बताया। उन्होंने बोला कि भाई साहब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो खजाना निकालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और वो लोग क्या करते हैं ना, वो कुछ दुआ तावीज़ पढ़कर आत्मा को भगा देते हैं, रूह को भगा देते हैं, उसके बाद वो माल बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अंकल ने बोला कि कुछ भी करो लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनको ज़रा सा भी रिस्क है कि उनको कुछ होगा तो मुझे नहीं चाहिए पैसा। उनके ब्रदर इन लॉ ने बोला, नहीं नहीं आप परेशान ना होइए, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि इन सबको कुछ नहीं होगा, मैं पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो उनके ब्रदर इन लॉ ने कहा, पहले तो सबसे पहले आप ये काम करिए, आप वो घर छोड़ दिए, ताकि हम लोग वहाँ पे जाके दुआ तावीज़ करके उस आत्मा को भगा सकें, फिर वहाँ से जो ख़जाना है, जो माल है, वो निकाल सकें। तो अंकल ने वैसे ही किया। वो अपनी फैमिली को लेकर उन्होंने वो गांव छोड़ दिया और कहीं और जाके रहने लगे। फिर उस घर में उनके जो साले साहब थे, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, वो कुछ लोगों को लेके गए, वहाँ दुआ तावीज़ की, और कुछ दिन बाद वो माल वहाँ से निकाल लिया गया, वो खजाना वहाँ से निकाल लिया उन्होंने। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा। अंकल ने उन सब लोगों को पैसे दिए जिन्होंने हेल्प की थी वो खजाना निकालने में। अंकल ने अपना घर बनवाया, गाड़ी ली, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ टाइम बाद उनकी बेटी आयशा की शादी भी फिक्स हो गई। तो एक दिन वो लोग शॉपिंग करने जा रहे थे कि रास्ते में कार चलते चलते एकदम से उनका जो ड्राइवर था वो चिल्लाया कि काली परछाई, उसको कोई काली शैडो दिखाई दी थी सामने से, और एकदम से उसका बैलेंस या तो छूटा या जो भी पता नहीं क्या हुआ, कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में बाकी सब तो बच गए, लेकिन आयशा के दोनों पैर टूट गए, और उसके पैरों से इतना खून बह रहा था कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक उसी दिन उन लोगों के साथ भी कुछ अजीब हुआ जिन्होंने खजाना निकालने में मदद की। वो जो लोग थे उनमें से एक के तो हार्ट अटैक हो गया, इनफैक्ट शायद 2 को हार्ट अटैक आया था, और जो अंकल के ब्रदर इन लॉ थे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, और जिनको हार्ट अटैक आया था उनमें से एक की डेथ भी हो गई। एक ही दिन में इतने सारे हादसे। सब लोग समझ गए थे कि ये किसी का बदला है। अंकल बहुत रोए। उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि उनको खजाना तो मिल गया, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में उनकी बेटी, वो कह रहे थे मैंने अपनी बेटी को खो दिया। उनकी बेटी के पैर टूट गए थे, और आज इस हादसे को 5 साल हो गए। आयशा के पैर ठीक तो हो गए हैं, लेकिन उसको हर रात पैरों में इतना दर्द होता है कि वो पेन किलर खा के सोती है।
मतलब उसको बर्दाश्त ही नहीं होता, इतना पेन होता है उसको। डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। शहजाद अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का जो बिना किसी मेहनत के मिले। शहजाद के अंकल की कहानी से सबको एक सीख मिली कि जितना है उतने में ही खुश रहो, ज़्यादा की लालच करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। वो कहते हैं ना, ज़्यादा की लालच राजा को भी भिखारी बना देती है। और इधर बॉनफायर की आग भी धीरे होने लगती है। तब समीर जी कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों के लिए सबके लिए चाय लेके आया था, पहले चाय पी लो, फिर हम लोग आगे की कहानी सुनते हैं। तब अरहम, जो इनमें से एक और दोस्त था, वो कहता है अपने बाकी दोस्तों से, बोलता है चलो भाई ये कहानी ख़त्म हुई, अब नेक्स्ट कहानी कौन सुनाएगा। तब समीर जी बोलते हैं कि देखो मेरे पास तो कोई कहानी है नहीं, तुम्हें और मुझे ऐसा लगता है कि अरहम के पास ज़रूर कोई एक स्टोरी होगी, तुम्हारे पास अरहम ज़रूर कोई एक स्टोरी होगी। अरहम हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है एक स्टोरी है तो पता नहीं तुम लोग को कैसी लगेगी। तब रोहित बोलता है क्या मतलब कैसी लगेगी, कहानी तो कहानी होती है, तो सुना तो तब पता चलेगा ना कि हॉरर है भी स्टोरी के नहीं। अरहम अपनी आंखें बंद करता है और कहता है अब सुनो मेरी कहानी। एक बार की बात है, मैं अपने नाना के घर गया था। तो मेरे नाना की आदत थी कि वो हर थर्सडे को एक दरगाह जाया करते थे, वहाँ जाके नमाज पढ़ते थे। तो इस बार भी वो जा रहे थे, थर्सडे का दिन था, वो जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, नमाज पढ़ने चलोगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खाली बैठा था तो मैं उनके साथ दरगाह चला गया। दरगाह में बहुत भीड़ थी। मैं और नाना थोड़े से आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग वहाँ पे चीख रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, और एक लड़का था जिसको लोहे के खंभे से बांधा गया था, जिसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे। उसके मुंह पे एक कपड़ा बांधा हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था, खून बह रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से और पसीने से भीगा हुआ था। उस लड़के के पास 3 लोग खड़े थे, मोस्ट प्रोबेबली उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली मेम्बर्स ही होंगे, जिसमें से 2 औरतें थीं और एक आदमी थे। 2 औरतें जिनमें से एक शायद उनकी मम्मी थी उस लड़के की और एक उसकी बहन होगी, और जो आदमी थे वो उसके फादर लग रहे थे। तीनों बहुत रो रहे थे। मेरे नाना, जो शायद उस लड़के के फादर को जानते थे, उसके पास पहुँचे। जब फादर ने देखा मेरे नाना को तो उनसे रोते हुए लिपट गए और इतना बोला, चाचा मेरे बेटे को बचा लीजिए, चाचा बचाइए मेरे बच्चे को। बहुत रो रहे थे, बेतहाशा रो रहे थे। तभी दरगाह के अंदर से 2 मौलवी साहब निकले। उनमें से एक मौलवी साहब ने बोला, इस लड़के के अंदर जो नापाक चीज है उसको निकालना होगा। तभी दूसरे मौलवी साहब ने उस लड़के के मुंह से कपड़ा हटाया, और जैसे ही कपड़ा हटाया गया उस लड़के के मुंह से इतनी तेज चीख निकली जैसे कोई जानवर चीखा हो। मतलब इतनी जोरदार चीख थी। सब लोग वहां जो खड़े थे दूर हट गए, मतलब बहुत डर गए थे। मतलब किसी इंसान की ऐसी चीख होती नहीं, लग रहा था जैसे कोई भेड़िया चीखा हो, इतनी जोरदार चीख थी उस लड़के की। दूसरे मौलाना साहब ने कुछ कुरान की आयतें पढ़ी और उस लड़के के ऊपर दम करी, और जो पहले वाले मौलाना साहब थे वो अपने हाथ में कुछ पानी लिए हुए थे। उन्होंने उस लड़के के मुंह में वो पानी डाला, और जैसे ही वो पानी, जो दम किया हुआ पानी था, जो जैसा भी वो पानी था, ऑब्वियसली दम किया हुआ ही होगा, दुआ पढ़ के जो उस पानी के ऊपर डालते हैं उसे दम किया हुआ पानी कहते हैं। तो कुरान की आयतें पढ़ी ही वो पानी था, उसके मुंह में डाला गया। जैसे ही वो उसके अंदर गया उस लड़के ने बहुत जोर से वॉमिट किया, बहुत ज्यादा वॉमिट किया उस लड़के ने। और उस उल्टी में जो लोगों ने देखा, जो उसने उल्टी की थी, उसमें उसके मुंह से कुछ बाल निकले थे और एक इंसान के पैर की कटी हुई उंगली निकली जो सड़ी हुई थी। सब लोग चीख उठे। कुछ लोग तो वहीं पे बेहोश हो गए, जो लोग देख रहे थे ये मजा, और कुछ लोग डर के मारे भाग गए। और हम बताते हैं मेरी रूह भी लगा था जैसे कांप गई। वो उंगली एकदम सड़ी हुई थी और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, एकदम काली सड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी उसमें से। और हम कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे दरगाह में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की आवाज़ लग रही थी और हम सब के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। कुछ देर बाद मौलवी साहब ने बोला कि अब डरने की बात नहीं है,
जो भी नापाक चीज़ उस लड़के के अंदर थी वो अब निकल चुकी है। ये लड़का अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उस लड़के का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था, बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा थक गया हो। उस लड़के के मुंह से जो उल्टी हुई थी, जो उसने बाल और जो उंगली निकली थी, मौलवी साहब ने उस दोनों चीज़ों को उठाया और एक थैली में डाला और दरगाह के बाहर लेके चले गए। खैर, इधर हम लोग उसको, लड़के को दरगाह के अंदर लेके गए। दरगाह में एक बीच में बहुत बड़ा सा आंगन था, वहाँ पे एक आम का पेड़ भी हुआ करता था, अभी भी है वहाँ पे वो आम का पेड़। तो उस लड़के को अंदर लेके गए, वहाँ पे उसके कपड़े बदले गए, उसको लिटाया, उसको वुज़ू कराया और उसको हम लोगों ने कोशिश की कि वो आराम करे वहाँ। उस लड़के के माँ बाप वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। मैं और नाना भी उनके पास जाके बैठ गए। माँ, ऑब्वियसली माँ होती है, माँ रो रही थी, बाप भी परेशान थे। तो मेरे नाना ने उनके फादर से बोला कि साबिर बेटा, आप परेशान ना हो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको होश भी आ जाएगा, वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। जो भी उसके अंदर जो भी गंदगी थी वो तो अब निकल चुकी है। मौलवी साहब आए, बैठे और कहने लगे, उस लड़के के साथ बहुत ही अजीब हुआ है कुछ चाचा। मेरे नाना ने बोला, इनफैक्ट मेरे नाना ने पूछा कि क्या हुआ उसके साथ। तब मौलवी साहब ने बताया कि ये लड़का कल दोपहर को 3-3:30 बजे के बीच अपने कुछ दोस्तों के साथ जो गांव की नदी है वहां पे नहाने गया था। उस नदी में एक जगह है जहाँ पे पिछले साल एक आदमी की बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक मौत हुई थी। मौलवी साहब आगे बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि उस आदमी का पैर बबूल के पेड़ के जो कांटे होते हैं उसमें अटक गया था और वो पानी में बह गया। और जब उसकी बॉडी मिली थी तो उसका पूरा शरीर बिखरा हुआ था, उसका पेट फटा हुआ था, पेट से आते तक बाहर निकली हुई थी, उसके हाथ पैर कटे हुए थे, मतलब पूरी बॉडी उसकी खराब हो चुकी थी। पेट के आते, आप इमेजिन कर सकते हो, मुझे बोलते हुए उलझन हो रही है कि जो उसके इंटेस्टाइन थी वो बाहर निकल आई थी। मतलब पेड़ के जो बबूल के कांटे होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो उनसे अटक के उसकी बॉडी किस तरीके से, कितनी दर्द हुआ होगा उसको, कितनी दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। और उसके बाद से उस जगह पे बहुत सी कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। नाना ने पूछा कि क्या अजीब होता था। मौलवी साहब ने बताया कि उस जगह पे, उस हादसे के बाद से अगर कोई नहाता था तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे कोई एक ठंडी सी सांस ले रहा हो, जैसे कोई एक अजीब सी आवाज़ वहाँ पे उनको सुनाई देती थी। कहते हैं उस आदमी की रूह अभी भी उस जगह पे अटकी हुई थी। और जब कल ये लड़का वहाँ नहाने गया तो इसके अंदर कुछ नापाक चीज़ चली गई, मतलब नहाते हुए इसके मुँह में कुछ चला गया। और जो गया था वो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, उसके मुंह से बाल निकले थे और एक पैर की कटी हुई सड़ी हुई उंगली निकली जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। तो ये चीज़ उसके अंदर चली गई थी। नाना ने पूछा, ये कैसे पता चला। मौलवी साहब ने बताया कि ये लड़का जब नदी से बाहर आया तो ये सांस नहीं ले पा रहा था, इसको लगा था जैसे इसके गले में कुछ अटका हुआ है और इसने उल्टी करना शुरू कर दी। इसके दोस्तों को समझ नहीं आया तो वो लोग इसके घर छोड़ आए, इसके घर पे वापस कहा कि तुम यहीं पे अपने घर में रहो, आराम करो। शाम तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सब कुछ बिल्कुल, लड़का एकदम नॉर्मल था। पर रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे, इसके फैमिली मेंबर्स, तो ये लड़का अचानक से दस्तरखान पे जाके बैठ गया और जिस भगोने में, जिस पतीली में बिरयानी बनी थी, इसने वो जलती हुई पतीली, गर्म पतीली अपने ऊपर डाल दी। मतलब सब लोग एकदम शॉक्ड रह गए ये सुन के कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, गर्म पतीली कैसे उसने उठा ली और अपने ऊपर कैसे डाल ली। मौलवी साहब ने आगे बोला कि उस गर्म पतीली में जो चिकन था उसने ये हड्डी के साथ खाना शुरू कर दिया और उसकी वजह से इस लड़के के मुंह से खून निकल रहा था और गर्म पतीली होने की वजह से इस लड़के के हाथ जल गए, इसकी बॉडी जल गई थी। और इसकी माँ ने इसको रोकना भी चाहा तो इस लड़के ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और एक बहुत ही अजीब नजरों से, इसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी, अपनी माँ को इसने घूर कर देखा और देखने के बाद एक अजीब सी हंसी इसने दी। इसके बाबा ने तुरंत हमें फोन किया और हम इसे यहाँ ले आए।
तो सब लोग पूछते हैं और अब आगे क्या, अब क्या, कैसा है ये लड़का? तो मौलवी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अब ये बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक इस लड़के को होश भी आ जाएगा। अरम कहता है वो मैं पल कभी नहीं भूल सकता, एक फैमिली जो मौत से और शैतान से लड़कर अपने बच्चे को वापस लेके आई, उनकी उम्मीद, अल्लाह पे यकीन उनके बच्चे को वापस लेके आया। उसने बोला कि उनकी फैमिली की आंखों में सुकून था और उनके आंसुओं में शुक्रिया था। ये कह के अरहम ने यहाँ पे कहानी ख़त्म की। तब समीर जी कहते हैं कि सच में ये कहानी बहुत अच्छी थी। ऐसा लगा था जैसे आंखों के सामने कोई फिल्म गुजर रही हो, लेकिन जिनके साथ ये हुआ वो कितना दर्दनाक होगा, कितना डेंजरस होगा। अपनी फैमिली मेम्बर को किसी इस तकलीफ में देखना, आप इमेजिन कर, हमने सिर्फ एक कहानी के तरीके से सुना दिया आपको, लेकिन इमेजिन करिए आप किसी के परिवार, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आपके घर का कोई बच्चा, कोई लड़का जिसको आपके सामने बांध दिया जाए रस्सी से, उसका मुंह बांध दिया जाए, उसके मुंह से खून बह रहा हो और वो अपने ही सेंसेस में ना हो, तो फैमिली मेम्बर्स पे क्या बीतती है। बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखिए। और जहाँ पे जाना मना है, मैं बार बार अपने वीडियोस पे बोलती हूँ, जहाँ पे जाना मना है, जहाँ पे बोला जाता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, वहाँ पे मत जाइए। देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत खूबसूरत भी है, इसको अच्छे से जिए। स्ट्रगल्स तो लाइफ का पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहते हैं ना वो खतरों के खिलाड़ी बने। हर जगह हीरो बनने की जरूरत नहीं होती है। कभी हम लोग जानबूझ के भी हीरो बन जाते हैं, कुछ लोग कि पता है कि यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन फिर भी जाएंगे। इस बच्चे के साथ तो जो हुआ वो अनजाने में हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं, राइट। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली मेंबर का ख्याल रखिए और जो भी स्टेप लीजिए बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है और बहुत प्रेशियस है। जिनके पास नहीं है, जो लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनसे पूछिए जिंदगी की अहमियत क्या होती है। तो ये मैसेज यंगस्टर्स के लिए है जो बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना रिस्क लेते हैं, स्टंट्स करते हैं। एक बार ये सब करने से पहले ना अपनी फैमिली के बारे में, अपने माँ बाप का चेहरा याद किया करिए कि उन्होंने आपको कितनी मशक्कतों से पाला है, कितनी तकलीफें झेली हैं आपके लिए, और आपकी एक चूक, एक गलती उनको जिंदगी भर का पछतावा देके जाएगी। इसलिए प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। यहाँ पे समीर जी की भेजी हुई कहानियां खत्म होती हैं। आई होप आप लोग को ये स्टोरीज पसंद आई होंगी। ये रियल स्टोरीज में, जब भी हम लोग खौफनामा में हमेशा रियल स्टोरीज लाते हैं। आई होप आप लोग को खौफनामा की कहानियां पसंद आ रही होंगी। और अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी कहानी है तो हमें भेजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप अपनी कहानी अपनी ही जुबानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें वॉइस नोट भेजिए। आप हमारे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं और हमारा इंस्टा अकाउंट भी है खौफनामा का, आप उस पर भी अपने वॉइस मैसेजेस हमको भेज सकते हैं। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।